हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज का टॉपिक का नाम है फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग पार्ट फर्स्ट। इसके और भी ज़्यादा पार्ट्स बनाएंगे हम, उसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे क्योंकि एक वीडियो में हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले कंटेनर, क्वालिटीज़ ऑफ कंटेनर, आइडियल कंटेनर, पैकेजिंग। सो इस लेक्चर को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपको सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कंटेनर। द कंटेनर इज द डिवाइस दैट होल्ड द ड्रग। कंटेनर क्या है? ऐसा डिवाइस है जो ड्रग को होल्ड करके रखता है और अपने ड्रग को अच्छे से सेफली उसको स्टोर करके रखता है। द इमीडिएट कंटेनर इज दैट विच इज़ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द ड्रग एट ऑल द टाइम। मतलब यहाँ पर इमीडिएट कंटेनर किसको कहा गया है? जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है किससे? ड्रग से। मतलब ये अगर हम सिंपल ये कंटेनर है और कंटेनर में हमने अपना जो भी मेडिसिन और मेडिकल कंपाउंड डाला है वो डायरेक्टली कंटेनर के कांटेक्ट में होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? इमीडिएट कंटेनर। The secondary container is the container which hold the primary container and is not in the immediate contact with the drug. तो सेकेंडरी कंटेनर किसको कहते हैं दोस्तों? जो उसके साथ उसके ऊपर से जो भी बॉक्स होता है ना, उसको हम सेकेंडरी कंटेनर कहते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली कांटेक्ट विद द कंपाउंड और ड्रग नहीं होता। और इमीडिएट कंटेनर इसे कहते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली कंपाउंड के कांटेक्ट में होता है। तो आई होप आपको कंटेनर की जो भी कंसेप्ट है समझ में आई होगी। इसको अच्छे से याद रखो और अपने नोट्स में लिख कर लो। अच्छे नोट्स से आपको बहुत अच्छे काम में आएंगी। सो क्वालिटीज़ ऑफ आइडियल कंटेनर, मतलब जो भी आइडियल कंटेनर होगा उसकी कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए इसके बारे में जानते हैं। दे मस्ट बी कंपेटिबल विद द प्रोडक्ट और इट्स इंग्रेडिएंट। मतलब ये जो भी सभी कंटेनर्स होंगे जिसमें हम हमारा ड्रग स्टोर करेंगे वो प्रोडक्ट के साथ कंपेटिबल होना चाहिए। मतलब उनके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ मटेरियल और ड्रग के साथ में रिएक्शन होती है। पर हमें जानना ज़रूरी होगा कि अगर हम कोई ड्रग उसमें स्टोर कर रहे हैं तो उसकी और ड्रग की कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए, वो कंपेटिबल होना चाहिए। ये फर्स्ट क्वालिटी हुई। सेकंड, दे मस्ट बी नॉट इम्पोर्ट टेस्ट और ऑर्डर टू द प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, मेटेलिक टेस्ट टू द सम प्रिपरेशन और मेटेलिक कंटेनर। मतलब क्या होता है कि कोई भी टेस्ट और ऑर्डर जो भी उस कंटेनर की प्रोडक्ट में इम्पोर्ट नहीं होना चाहिए। मतलब उसमें कुछ भी उस कंपाउंड का ऐड होना, उस जो भी कंटेनर है उसका कोई भी थोड़ा सा भी भाग उसमें ऐड नहीं होना चाहिए और मिक्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि ऑर्डर और कोई भी उसकी टेस्ट होंगी, जैसे कि एग्जांपल मेटेलिक टेस्ट और सम प्रिपरेशन ऑफ मेटेलिक कंटेनर। मतलब जो भी मेटेलिक कंटेनर होते हैं उसकी मेटेलिक जो भी टेस्ट होती है वो इम्पार्ट हो जाती है और मिक्स हो जाती है प्रिपरेशन में। ऐसी कुछ भी नहीं होना चाहिए। सेकंड क्वालिटी है कंटेनर की। दे मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, मतलब वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए कंटेनर्स। फोर्थ आइडियल क्वालिटी, दे मस्ट प्रोटेक्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम द एनवायरमेंटल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन, लाइट एक्सेट्रा। मतलब जो भी कंटेनर होगा उसको जो भी सभी अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशन है जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन, लाइट, इनसे क्या है, इनसे भी जो भी ख़राब इफेक्ट होगी ट्रक पर, इससे उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए उस कंटेनर। ये हुई फोर्थ आइडियल क्वालिटी। तो फिफ्थ, दे मस्ट बी टेम्पर रेजिस्टेंस, इज इंग्रेडिएंट ऑफ द पैकेज शुड बी प्रोटेक्टेड। मतलब टेम्पर रेजिस्टेंस क्या है, उसके कंटेनर का एक टाइप है। आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको उसके बारे में जानने को मिलेगा। सो नेक्स्ट लेगा पार्ट में ज़रूर उसके बारे में जानना। तो इससे क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट और इंग्रेडिएंट है ये पैकेज में का और उस कंटेनर में वो प्रोटेक्ट होता है, इससे टेम्पर रेजिस्टेंस होना चाहिए। सो नेक्स्ट आइडियल क्वालिटी है, दे मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये एफडीए क्या होती है? एफडीए जो भी ड्रग के रिलेटेड और फूड के रिलेटेड सभी रूल रेगुलेशन के बारे में उस देखती है और वो ही बनाती है। और उन्होंने सब आइडियल जो भी कंपाउंड्स के बारे में और इंस्ट्रूमेंट के बारे में उन्होंने बताया होता है, उसको ही फॉलो करना पड़ता है। मतलब उसने एफडीए ने उस कंटेनर को और उस कंटेनर के मटेरियल को अप्रूव किया होना चाहिए। एक सिक्स्थ आइडियल क्वालिटी है। सेवन, दे मस्ट बी अडेप्टेबल टू द कॉमनली यूज्ड मशीन और इक्विपमेंट यूज्ड इन पैकेजिंग। मतलब जो भी कंटेनर है उसको हमारे पास जो भी पैकेजिंग के मशीन्स होते हैं उसमें उसको पैक करना आना चाहिए। मतलब कोई भी अगर कंटेनर हमारे पास है उस साइज़ और शेप का कंटेनर हमारे पास जो भी मशीन है उसमें उसको हमें पैक करना आना चाहिए और उस मशीन से उसका पैक करने के सिस्टम होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी कंटेनर लेकर आते हो और उसमें फिल करते हो, अगर उसको पैक करने की मशीन हमारी उस साइज़ की मशीन नहीं है तो उसका हमें कोई भी यूज़ नहीं होगा। तो मस्ट भी अडेप्टेबल होना चाहिए हमारे पास जो भी मशीन से पैकेजिंग के उसके साथ।
कंटेनर मस्ट बी सच दैट इट कैन बी इजीली लेबल, मतलब कंटेनर इस तरह का डिज़ाइन होना चाहिए कि उसको लेबलिंग हमें बहुत इजीली करनी चाहिए, आनी चाहिए, मतलब जो ऊपर से हम लेबल लगाते हैं उसको अच्छे से उस पर फिट करना आना चाहिए। तो आगे रही आइडियल क्वालिटीज़ है कंटेनर की, और कंटेनर एग्ज़ाम को पूछते रहते हैं। सो इसके बारे में तो आगे देखते हैं पैकेज। पैकेज मतलब क्या है? पैकेज कंसिस्ट ऑफ कंटेनर विच होल्ड द प्रोडक्ट, क्लोजर विच सील द कंटेनर, द कार्टन विच गिव्स द प्रोटेक्शन। मतलब पैकेज में क्या क्या आता है? जो भी कंटेनर जो प्रोडक्ट को होल्ड करता है, क्लोजर मतलब जो भी ऊपर वाला क्लोजर होता है जो कि कंटेनर को सील करता है, एट द कार्टन विच गिव्स द प्रोटेक्शन, और उसके ऊपर से जो भी कार्टन होता है जिससे कि कंटेनर को प्रोटेक्शन मिलता है, उसको प्रोटेक्शन मिलता है। द बॉक्स विच इन विच मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो भी बड़ा वाला पैकिंग वाला बॉक्स होता है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स डाले होते हैं, उसको हम कहते हैं पैकेज। और पैकेजिंग के बारे में जानेंगे तो पैकेजिंग मतलब क्या है? इट इज़ अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच डील्स with study of material and method used to pack the product and also provide the knowledge of machinery। पैकेजिंग मतलब क्या है? एक ऐसा साइंस और टेक्नोलॉजी है, वो किससे डील करती है? उससे स्टडी ऑफ मटेरियल एंड मेथड, मतलब जो भी मटेरियल होगा और जो भी मेथड होगी किसके लिए? यूज़ ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग प्रोडक्ट पैकेज करने के लिए जो भी मेथड होगी और जो भी मटेरियल होगा उसके बारे में स्टडी करना, और उसके लिए अच्छी अच्छी मशीनरी की नॉलेज प्रोवाइड करना, इसको हम क्या कहेंगे? पैकेजिंग। फिर एक बार देखते हैं, इट इज़ अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल एंड मेथड यूज टू पैक द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो द नॉलेज ऑफ मशीनरी, और जो भी मशीनरी का नॉलेज है इसके बारे में, इसको इस ऑल ओवर मेथड को क्या कहेंगे? और टेक्नोलॉजी को और साइंस को पैकेजिंग। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा इस लेक्चर में। अगर कोई भी आपके पास मन में क्वेरीज है और आपको कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। हमारे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर मुझे कनेक्ट हो जाए, वहाँ पर आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, और यहाँ तक वीडियो देखा है इसके बारे में भी बताएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।